राज्य के लोगों का काम आसानी से हो सके, इसके लिए आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का तीसरे फेज की शुरुआत 24 नवंबर से हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दर्जनों कार्यक्रमों में शामिल होकर अरबों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के दौरे पर राज्य में राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इस कार्यक्रम को फेल बता रही है तो सत्ता पक्ष इसे गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम बताकर सरकार का बचाव करने में लगी है। अगर कारगर हो जाती तो फिर तीसरे फेज की जरूरत ही क्यों पड़ती। 2 फेज में अपनी उपलब्धि क्या है इनको जनता के बीच में रखना चाहिए। हर दिन आज भी एक साधारण आय प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों को देना पड़ता है। तो फिर ये जो दिखावे का क्या जरूरत है। और ये पिकनिक मनाने के लिए वो लोग जाते हैं सारे प्रखंडों में, कार्यालय में तालाबंदी करके वो किसी पंचायत में जाके आवेदन लेने का कोरम पूरा करते हैं, लोगों को भाषण देते हैं और वो बंद करके चले जाते हैं। ऐसे 50 हजारों आवेदन जो है कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं दो बार के कार्यक्रमों में। सरकार पूरी तरह से आईवास और अपने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके अपना चेहरा चमकाने का सिर्फ काम कर रही है। इससे जनता का कोई भला नहीं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली राज्य की सरकार को पहले चिंता करना चाहिए, पहले इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। तो पिछली बार 1 साल पहले जो गांव में जा कर के जनता दरबार लगाने का काम किया था और जनता दरबार में गांव के लोगों ने जो समस्याएं रखने का काम किया था, जो आवेदन दिया था, क्या उन समस्याओं का समाधान होने का कार्य इन लोगों ने किया है? एक भी समस्या का समाधान करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। फिर लॉलीपॉप देने के लिए सरकार फिर गांव में जाने का काम कर रही है। जनता इनकी चाल को समझती है। आज गांव के लोग जब अंचल कार्यालय जाते हैं दाखिल खारिज कराने के लिए, ऑनलाइन खाता प्लॉट चढ़ाने के लिए, तो वहां पर सीधे तौर पर आम जन से पैसे की मांग की जाती है। पैसा देने के बावजूद भी लोगों का खाता प्लॉट ऑनलाइन चढ़ता नहीं है। रांची के अगल बगल के प्रखंड कार्यालयों में जा करके मैं आप लोग इस पर आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जा करके गांव गरीब किसान मजदूर से पूछने का काम करें। देखिए, अर्जुन मुंडा जी हों, बाबूलाल जी हों, कोई भी भाजपा का नेता हो, इनका एजेंडा, इनका विषय कभी भी विकास नहीं रहा। इनका एजेंडा सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना और उस आधार पर एक राजनीतिक ध्रुवीकरण करना। आज जो प्रयास माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया और जो एक उनके दिमाग की उपज, उनकी सोच, उसको मैं सलाम करता हूं। आज सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जितना लोकप्रिय हुआ, दूसरे राज्य में उसका लोग अनुसरण कर रहे हैं। आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग, जिन तक कोई ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत का पदाधिकारी भी नहीं पहुंचता था, और उन तक सरकार के नुमाइंदे पहुंचते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या परेशानी है, आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जैसा उनका रिस्पॉन्स होता है उस अनुसार सरकार एक्ट करती है। कई बार इस तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन इस कार्यक्रम का कोई आउटपुट नहीं है, कोई फलाफल नहीं है। पिछले बार आपने देखा कि बोरे में भर के जो आवेदन लाया जाता है उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। तो यही उनका इस कार्यक्रम का है। मुख्यमंत्री आपके द्वार के लिए बहुत ही अच्छा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर सजता बहुत अच्छा है, लेकिन जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जनता बहुत आशा उम्मीद करके अधिकारी को आवेदन देती है, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकलता। और ये आईवास है, लोगों को ये पता है कि इससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। क्योंकि अब माइनर मिनरल में माइका आ गया है, जिसके वजह से उन्होंने एक झंडा दिखाकर एक गाड़ी को रवाना किया कि माइका के जो नियम है उसमें परिवर्तन होगा और अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री झंडा दिखाकर गाड़ी रवाना करते हैं और मुख्यमंत्री के कोडरमा से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उस गाड़ी को फॉरेस्ट की ओर से पकड़ लिया जाता है।